नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद हिमकॉस द्वारा आज 28 फरवरी 2025 को गेयटी थिएटर शिमला में राज्य विज्ञान दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का उद्देश्य लोगों विशेषकर स्कूल और कॉलेज के छात्रों के बीच विज्ञान और इसके अनुप्रयोग के संदेश और महत्व को फैलाना है। यह दिवस रमन प्रभाव की खोज के कारण मनाया जाता है। इस खोज की घोषणा भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने 28 फरवरी 1928 को की थी। इस खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इस वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं का सशक्त बनना है। श्री कमलेश कुमार पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन ने इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मुख्य अतिथि ने विज्ञान प्रदर्शनी में लगे मॉडल का दौरा किया। उन्होंने विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी में छात्रों का हौसला बढ़ाया और कहा, इन प्रदर्शनियों से छात्रों में वैज्ञानिक सोच विकसित होती है। डॉक्टर सुरेश अत्री, संयुक्त सदस्य सचिव हिमकॉस ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मुख्य अतिथि श्री कमलेश कुमार पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन श्रीमती निशा बलूनी, उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं डॉक्टर बीके त्यागी, विशेषज्ञ का स्वागत किया। उन्होंने हिमकॉस्ट के द्वारा प्रदेश में विज्ञान के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हिमकॉस्ट प्रत्येक वर्ष हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए राज्य स्तरीय प्रदेश बाल विज्ञान कांग्रेस कार्यक्रम आयोजित करता है, जिसके अंतर्गत विज्ञान से संबंधित विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। 2 दिन पहले ही पढ़ रहा था कि चेन्नई में ही एक IIT चेन्नई के बच्चों ने एक हाइपर लूप बेसिकली एक ट्यूब के पास ये मौका है कि वो बेस्ट नॉलेज ले सकता है, बेस्ट फील्ड में काम कर सकता है, बेस्ट माइंड के साथ कंसल्ट कर सकता है। और इसके बहुत सारे इंडिकेटर हैं, बहुत सारे साइन हैं, बहुत सारे पॉइंटर्स हैं कि हम इस जगह पर पहुंचे हैं। चाहे हमने एक चंद्रयान पर मॉडल के तहत दिखाना चाहा है। ये पंत जी बहुत समय से हमारे साथ अपना समय दे रहे हैं, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। अब मैं अपने मुख्य अतिथि से निवेदन करना चाहती हूँ कि वे श्रद्धांजलि देने के लिए और उनको उनकी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए हम मनाते हैं। हर साल हिमाचल सरकार मनाती है। हिमाचल हिमकॉस्ट से हिमाचल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के तत्वाधान में इस प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। 1986 से हम नेशनल साइंस डे हर साल 28 फरवरी को मनाते हैं और मैं हिमकॉस्ट को इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए कांग्रेचुलेट करता हूँ, बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया, एक एग्जीबिशन भी लगाई यहाँ पर और उस एग्जीबिशन में हमने बच्चों के नए नए आइडियाज़ को देखा, किस तरह से बच्चे बिल्कुल फोरफ्रंट में टेक्नोलॉजी के साथ बिल्कुल कटिंग एज पे काम कर रहे हैं। और जैसे एक आज की डेट में कहते हैं कि लेवलिंग हो गई है, जो दुनिया जो है बराबर हो गई है, चाहे वो मोस्ट एडवांस कंट्रीज हो, US या UK हो, या उतनी ही अच्छे टूल्स और उतनी अच्छी इंफॉर्मेशन हमारे इंडिया में भी उपलब्ध है, US में भी उपलब्ध है और अफ्रीका के बच्चों को उपलब्ध है। अब प्रश्न ये है कि क्या आप उस इंफॉर्मेशन का, उस एक्सपीरियंस का, उस नॉलेज का फायदा उठा पाते हैं, नहीं उठा पाते हैं। नेशनल साइंस डे इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि हम बच्चों को मोटिवेट कर पाएँ, उनको इस सब्जेक्ट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी वैसे तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ा पाए, उसमें बच्चों को प्रेरणा दे पाए, उसमें बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए और मेहनत करने के लिए और फोरफ्रंट पे काम करने के लिए उनको प्रोत्साहित कर पाए। इसके लिए इसके लिए नेशनल साइंस डे का बहुत बड़ा की भूमिका है। और साथ साथ नेशनल साइंस डे आज 40वां जो है पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है और ये सर CV रमन की जो रिसर्च थी, उन्हें नोबेल प्राइज़ वर्ष 1930 में मिला था, जो उन्होंने डिस्कवरी करी थी। आज भी वो डिस्कवरी जो है हम लोगों के दिन
प्रतिदिन के जो कार्य हैं उसमें इस्तेमाल होती है। पूरे विश्व भर में उस तकनीक का जो है बहुत आज भी बहुत महत्व है, और बिना उसके मैं ये समझता हूँ कि अगर वो डिस्कवरी ना हुई होती तो आज ये विश्व कहाँ होता। लेकिन जो उन्होंने एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के लिए जो सीवी रमन इफ़ेक्ट जिसके हम कहते हैं, उसको जिन्होंने आविष्कार किया था, जो डिस्कवरी करी थी, उसको सेलिब्रेट करने के लिए, सर सीवी रमन को श्रद्धांजलि देने के लिए ये कार्यक्रम पूरे विश्व भर में और पूरे देश में, पूरे हर राज्य में मनाया जा रहा है। इसका जो थीम इस वर्ष का जो दिया गया है वो भारत सरकार के द्वारा तय किया गया है। एम्पावरिंग दी यूथ, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के साथ उनका किस तरह से लगाव हो, वो किस तरह से अपने आप को, जो प्रतिस्पर्धा का जो ये ज़माना जो चल रहा है, जो वक्त चल रहा है, उसमें अपने आप को किस तरह से वो तकनीक और जो टेक्नोलॉजी है और जो इनोवेशन है, जो आविष्कार है, उसके साथ किस तरह से अपने आप को सहयोग करें, किस तरह से अपने आप को जोड़ें हमारे बच्चे। उसके लिए ये पूरा जो नेशनल साइंस डे है उसका ये थीम जो है उसको उस तरह से ओरिएंट किया गया है। आज का ये कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा भी शिमला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया जा रहा है। विभिन्न स्कूलों के बच्चे जो हैं, लगभग 500 बच्चे जो हैं के करीब यहाँ पे आए हैं, और उन्हें आज के इस कार्यक्रम में विज्ञान के प्रति क्या उनकी अभिरुचि है, किस तरह से वो अपने आप को जो आगे आने वाले जो चैलेंजेस हैं उनके लिए अपने आप को तैयार करें, और बच्चे किस तरह से विज्ञान के प्रति अपने आप को सुरुचि जो है उनकी बनी रहे, वो विज्ञान को सीखें, विज्ञान को जो अपने जीवन में अपनाएं। ये सारे कार्यक्रम जो था उसी की ओर जो था वो हमने तय किया था। बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कॉम्पिटिशन्स हुए थे। अभी चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस पूरे प्रदेश भर में राज्य सरकार के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी। वहाँ पे कुछ बच्चों ने अपने जो कॉम्पिटिशन्स में अलग अलग स्तर पे उन्होंने कॉम्पीट करके अपने मॉडल्स थे एग्जीबिशंस के लिए, उनके पोस्टर्स थे, क्विज थे, वो बच्चे सारे जो आए थे उन बच्चों को यहाँ पे आमंत्रित किया गया था। मॉडल्स जो बच्चे बनाकर वहाँ पे उन्होंने कंपटीशन में रखे थे और जिनको प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान मिला था, उनको यहाँ इनवाइट किया गया था। उनमें से कुछ बच्चों ने आज, क्योंकि मौसम भी ख़राब था, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे यहाँ पे पहुँचे हैं दूर क्षेत्रों से, और उन्होंने अपने मॉडल्स को यहाँ पे एग्जिबिट किया है, और सभी बच्चे उसका जो है वो लर्न कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं कि किस तरह से हमारे दूर दराज के क्षेत्रों के बच्चे जो रूरल गवर्नमेंट स्कूलों में जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए फैसिलिटीज़ भी कम हैं, लेकिन फिर भी वो विज्ञान में कितनी रुचि रखते हैं और नई नई इनोवेशंस के ऊपर नए नए आइडियाज़ को लेकर वो अपने यहाँ पे उन्होंने एग्जिबिट किए हैं। राष्ट्रीय साइंस डे नेशनल साइंस डे हम मना रहे हैं आज। 40वां नेशनल साइंस डे है, और इस विषय पर एक प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसको कि बेसिकली बच्चों पर टारगेटेड होता है। बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, और वो आगे जाके इस फील्ड में अपना नाम बनाएंगे, काम करेंगे, देश को प्रोग्रेस की ओर ले जाएंगे, और देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो नई नई डिस्कवरीज है उसमें महत्वपूर्ण काम करेंगे। तो उसके लिए हम बच्चों को मोटिवेट करना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं जो कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, उनको इसके लिए काम करने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, और उसमें उनका इंटरेस्ट जगाना चाहते हैं। तो इस पर्पज़ के साथ नेशनल साइंस डे मनाया जा रहा है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए गए थे। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल एक साइंस कांग्रेस का भी ऑर्गेनाइजेशन किया गया था, जिसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, अपने अपने प्रोजेक्ट्स, अपने जो उन्होंने इक्विपमेंट बनाए थे, डिज़ाइन किए थे, उन सबको दिखाया। फिर वो स्टेट लेवल पे पार्टिसिपेट करेंगे, और हमें आशा है कि वो नेशनल लेवल तक भी हमारे बच्चे जाएंगे। और उसी पूरी प्रक्रिया का आज यहाँ पर आयोजन किया गया था। एक चंद्रयान में इंडिया ने किस तरह से काम किया, उसमें भी एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई, और सभी जो दिल्ली से या अन्य जगहों से कुछ हमारे गणमान्य अतिथि आए थे, वो भी बच्चों को बता रहे हैं कि आज क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या चैलेंजेज हैं, किस तरह से काम करना ज़रूरी है, और किस तरह से बच्चे आज की जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद।
रोज़ाना ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला के साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।